हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मशहूर एडवोकेट ब्रजेश सर हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे इस विषय पे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो एक विद्यार्थी का अपने ट्विटर हैंडल से, अपने वेबसाइट से, यूट्यूब से या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो एक लड़के का वीडियो शेयर किया है, तो जो हमारा लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। उसका अपना एक मैंडेट होता है, उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसका अपना एक एसओपी होता है, क्या कर सकते हैं शेयर, क्या नहीं कर सकते हैं, वो कोचिंग वाले काम होते हैं। इस विषय पर हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सर से जानेंगे कि सर इसका क्या कानूनी प्रावधान है और कितना ये संवैधानिक है, कितना असंवैधानिक है। बताइए सर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं इसको कोरिलेट करना चाहूँगा कि इनका जो बीपीएससी जो है वे आर्टिकल अनुच्छेद 320 के तहत जो है इनका मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। आप लोग प्रतियोगी छात्र हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा संयोग है कि बीपीएससी इससे कभी क्वेश्चन पूछती है, कभी नहीं पूछती है। वो भी संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि जो खुद फॉलो नहीं करते हैं तो उनका संयोग चलता है ऐसी चीज़ों में। तो 320 में 1 2 3 4 5 करके बिल्कुल कोडिफाइड है, लिख दिया गया कि आयोग का क्या मैंडेट है। और जब संविधान ने मैंडेट दे दिया है तो उस मैंडेट के दायरे में इस तरह की चीज़ें तो कहीं नहीं है। दूसरी बात है, संविधान के पैरेलल ऐसी कोई मैंडेट एग्जिस्ट कर नहीं सकती, क्योंकि जो हमारा संविधान है फंडामेंटल लॉ है जी। उसके बाद अगर कोई रेगुलेशन बनती भी है तो उस लेवल का वो पायस या पवित्र नहीं माना जाएगा। तो बीपीएससी के मामले पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने वीडियो, आज मुझे जानकारी मिली, मैंने उसको देखा, पहले यूट्यूब चैनल पे आया बीपीएससी के आधिकारिक चैनल पे, फिर फेसबुक पे और फिर शायद और जो माध्यम है अन्य सोशल मीडिया पे आया। मैंने उसमें देखा तो मैं उस छात्र के उसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि कौन बड़ा है। आयोग तो भाई किसी को अगर ऑफर करे कि आप मुझे बोल दीजिए तो कोई भी तैयार हो जाए। जी जी हाँ। और ना हम लोग इस रूप में वेरीफाई कर सकते हैं कि जो उनका घर दिख रहा है, जो उनका बैकग्राउंड दिख रहा है वो क्या है, वो तो आयोग बेहतर जानता होगा कि कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि उनके पास डेटा भी है और संपर्क में भी है। हमारे पास दोनों चीजें नहीं है। इसी तरीके की गलती में याद करना चाहूँगा, ये आयोग जो है असंवैधानिक चीज़ें जो मैंडेट, क्योंकि 320 को जो है चूंकि मैंने जब पीआईएल लगाया था परमार जी के नियुक्ति पर, जो सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी कारणों से जो है वो हुआ, वो भी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। जी जी हाँ। क्योंकि एक ऑनगोइंग केस इनके ऊपर था और पब्लिक डोमेन में कोई डेटा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केवल इस आधार पर डिसमिस हुआ कि मैं ऑन गोइंग केस, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है नहीं, जैसे इस लड़के के बारे में मैं कह रहा हूँ, परमार जी के ऊपर केस कब गया, कब उनको सैंक्शन मिला नहीं मिला, ये पब्लिक डोमेन में था ही नहीं। तो उस चाहे मेरी त्रुटि माने, न्यायपालिका को तो सम्मान, हम लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो उसके आगे लगा हुआ है। तो जब 2024 में जब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जब आंदोलन हुआ था प्री से पहले, हाँ प्री से पहले 70वीं बीपीएससी के पहले, तो इसी तरीके से इन्होंने एक असंवैधानिक काम किया था। जो मैंडेट तो छोड़ दीजिए, वो इसी संस्था के सोचने के दायरे में भी नहीं आ सकती। इन्होंने बल्क में टीचरों को बुलाया था और उसके बाद ही फिर जो है क्या क्या घटनाएं हुई वो आपके सामने है। अगर हम उसको कोरिलेट करते एक पैटर्न है। जी जी हाँ। प्राइवेट कोचिंग वालों को बुलाना, फिर एक 333 रैंक या मान लीजिए सबसे लास्ट रैंक के ही लड़के, गांधी जी कह के गए कि भाई सबसे नीचे आदमी से शुरू करना है तो वहीं से करते तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सीटें भी काफी संख्या थी। जी। तो लास्ट रैंक शायद कितना होगा इसमें? सर इसमें तो हमको लगता है कि 3000 प्लस हो। हाँ, तो हो सकता है 3000 प्लस पे करोड़पति भी हो सकते हैं, खाकपति भी हो सकते हैं। जी। आयोग के पास संपर्क भी है और कागज भी है, संसाधन भी है, तो हम कमेंट उस पर नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। और एक चीज़ मैं और याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि बीपीएससी पे जब मैंने इनके चेयरमैन के अपॉइंटमेंट जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो मैंने बड़ा थॉरो स्टडी किया था कि क्या डिस्क्लोजर इनके वेबसाइट पर है। इन्होंने नया से पुराना वेबसाइट बना लिया, पुराना में भी जाइए, कभी नया में जाइए, लेकिन कोई वेबसाइट इनका ट्रांसपेरेंट नहीं है। सेक्शन 4 आरटीआई का आप देख लीजिए, पूरा लिस्ट है क्या क्या डिस्क्लोज करना है। आप चेयरमैन का जो पर्सनल संपत्ति डिस्क्लोजर है वो आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा, सदस्य का कहीं नहीं मिलेगा। मैं आयोग से कहना चाहता हूं इनके चैनल के थ्रू कि आप एनुअल रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते? जी हाँ, जी जी। आप झारखंड लोक सेवा आयोग के, आप लोग छात्र सब हैं, आप झारखंड लोक सेवा आयोग पे जाइए, यूपीएससी पे जाइए, चलिए अदर आयोगों से हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। झारखंड चूंकि अभी विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और झारखंड नेशनल जेपीएससी के कार्य प्रणाली कुख्यात कारणों से या प्रख्यात कारणों से हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। जी जी। ये भी संयोग प्रयोग वाला हालत है। तो जेपीएससी तक, जो कि बीपीएससी के सामने क्या है जेपीएससी?
बिल्कुल, ये तो सर बिहार से अलग हुआ एक है। न्यू बॉर्न है, बिल्कुल। अभी डेवलपिंग स्टेज पर भी हम उसको नहीं बोल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बेबी सर। स्टेप चल रहा है। बेबी स्टेप, जी। हम कितने 70वीं पे चले आए, उनका अभी जी। कितना चल रहा है? 14वां चल रहा है। और उनके वेबसाइट पे आप जाइए, अप टू डेट नहीं है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट 2-3 सालों का पड़ा होगा। मैं बीपीएससी से कहना चाहता हूं, आप भी मुझे जानते हैं, और हम लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में काफी अच्छी, मतलब जो जीरा हुआ था संवैधानिक दायरे में। आरोप प्रत्यारोप आपने काफी खर्चा भी किया वकीलों के ऊपर, मेरे पॉकेट से लग गया, अलग बात है। तो एनुअल रिपोर्ट क्यों नहीं जारी करते? जी, बड़ा सवाल है। हाँ, एक छात्र के घर में जाके आप वीडियो शूट करवा ले रहे हैं, आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी और लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, परीक्षा कैसे देना है भैया। और ये इनके वेबसाइट पे आप जाइएगा, मैं 5-6 महीने पहले मैं जब सर्च कर रहा था, तो ये 300 कुछ कॉपी ही छपवाते हैं। उतनी ही कॉपी छपवाते हैं जितना कि विधानसभा के टेबल पे मेंबर में, पता नहीं विधान परिषद वाले को देते हैं कि नहीं। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? अगर नहीं 243 और 75 जोड़ेंगे 300 प्लस है। हाँ, तो उतना ही कॉपी है छपवाने का, इनका टेंडर पड़ा हुआ था, जो मैं इनको दे दूंगा, ये चैनल पे अपलोड करेंगे। क्योंकि इस पे सेपरेट एक प्रोग्राम आप चलाइएगा। जी जरूर तो जरूर। बीपीएससी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आपका जो संवैधानिक आयोग है, जो विधानसभा के पटल पर रखने के लिए आप संविधान के अनुच्छेदों के तहत बाउंड है, मैंडेट के तहत अदर आर्टिकल्स भी हैं, तो महामहिम पहले जो एक कॉपी जो आप विधायकों को देते हैं, मात्र 300 कॉपी छपवाते हैं, उसकी एक डिजिटल कॉपी अपलोड कर दीजिए। हम भी देखें कि आपकी कार्य प्रणाली क्या है, क्या मीटिंग्स है, क्या है छात्र के, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं। जी, और जी। दूसरी बात है, वो छात्र का पर्सनल उपलब्धि उसमें होता। मैंने वीडियो को देखा तो वो छात्र जो है, एक तथाकथित एक छात्र आंदोलन या एक जो मोमेंट था, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज तो बड़ा सही शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो एक लांछन की तरह। लांछन, ठीक। हाँ, तो क्या आयोग क्या चाहती है कि ये मान लीजिए केस फाइल करना, और कि एक जो मेरा आंदोलन, जो मेरे लिए आंदोलन हो सकता है, मेरे अपोजिट के लिए वो हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अफवाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अफवाह हो सकता है, क्योंकि ये पोजीशन इधर और उधर का फर्क होता है। तो वो उसमें बोल रहा है कि बहुत सारे छात्र गुमराह हो गए, ये हो गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्यादा क्रॉस कर दी, अभ्यर्थी ने, और ये जांच का विषय होना चाहिए। अब इनके 333 रैंक पे इनको हो सकता है कि डीएसपी पर है, तो कहीं इसका पुशबैक किस तरीके से मिलेगा, हम लोग इस पे नजर रखेंगे। जी जी। क्योंकि आपने पब्लिक डोमेन में आके, हम ये नहीं कहते कि आपने कुछ गलत बोला है, लेकिन एज ए कैंडिडेट आप ये बात नहीं बोल सकते, तो भी बीपीएससी के उस पे वेबसाइट पे, बीपीएससी के ऑफिशियल चैनल पे, और ना बुलवाना चाहिए ना बोलना चाहिए। मतलब क्रक्स ये है कि जो आयोग अपना एनुअल रिपोर्ट जारी नहीं करती, वो एक तथाकथित छात्र के घर का जो है वो इमोशनल वीडियोज बनाती है कि यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके मुंह से बुलवाती है कि गुमराह में ना आए, इसमें ना आए। तो गुमराह कौन है? हाँ सही बात है सर, गुमराह कौन है? इस 70वीं मामले में जिसमें वो सेलेक्ट हुए हैं, उनको ध्यान होना चाहिए, वो डीएसपी रैंक पे जा रहे हैं। जी जी, जाने नहीं सर, गए हैं, जा चुके हैं, बस केवल ट्रेनिंग बचा हुआ है। और मेरा तो चूंकि डीएसपी और डीआईजी डीजीपी सबसे पाला पढ़ते रहता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं सीनियर हूँ कि जूनियर हूँ, वो गूगल भी कर सकते हैं। पंजाब और क्या कहते हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जब एक्टिंग डीजीपी था, तो मैंने पीआईएल फाइल किया था एक्टिंग डीजीपी ना होने के लिए। तो मेरी अप्रोच उस लेवल तक है, मैंने यूपीएससी कोई पार्टी उसमें बनाया था। तो मैं ये अपने आत्मसम्मान में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दर्शकों को लग सकता है कि क्योंकि आप हमारे यहाँ जो सरकारी नौकरी का कंसेप्ट, उस पर कमेंट करने के लिए अपनी योग्यता बतानी पड़ेगी। जी बड़ा जी, हम आयोग भी कहता है कि छात्र नहीं है ये सब, हाँ, ये गुंडा है, ये कुछ भी, जैसे ये आके बोलते थे कि उपद्रवी है, और उसी तरीके की भाषा अभी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के मुंह से बुलवा रहे हैं, जो कि अब कायदे से सीसीएस रूल्स के तहत आ चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो आपके ट्रेनिंग को भी हम देखेंगे। मैं जिस मुद्दे पे आ रहा था, इनका जो है ये जो कैंडिडेट है, इन्होंने जो बोला वो चीजें जो है, तो हाँ, पटना हाईकोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने रिजल्ट को, पटना हाईकोर्ट ने पार्शियली एक्सेप्ट किया था इस पिटीशन को। उन्होंने उसके बाद बोला था कि आप गिरबान से ड्रेसल बनाइए। हाँ बिल्कुल बोला था। हाँ, उसमें उसके तहत इन्होंने एक उसमें पटना हाईकोर्ट के जो जजमेंट का जो इंटेंट है, उसको बाईपास करने के लिए उन्होंने एफिडेविट का सिस्टम ला दिया। जी जी जी। कोई एफिडेविट देके कौन भाई,
ना मैं सेंटर के अंदर जा रहा हूँ, मैं अभी भी परीक्षार्थी हूँ, मैं रिसेंट में ही एक एग्जाम दिया हूँ, डिस्क्लोज नहीं कर वो रहा। सर आप बीपीएससी का व्यवस्था कैसा वो देखने के लिए एग्जाम वो देते मैं हैं? देखने के लिए दोनों चीजें होती है, परीक्षक के रूप में भी और एक दर्शक के रूप में भी, एक नागरिक के रूप में जी, भी जी। और एक एडवोकेट के रूप में भी, जागरूक नागरिक। तो मैंने हाई कोर्ट ने इनको, हाई कोर्ट, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी गलत था इसका मतलब? हाँ जो उन्होंने गिरबांस पे वो भी उस बहकावे में आ गए। जी जी गिरवान रेजिडेंशियल सेल। ये तो वो प्रोबेशनल कैंडिडेट बताएंगे कि वो किसके किसके इंटेंशन पर सवाल चला जाएगा। जी क्योंकि ये जो प्रतियोगी छात्र थे, जो 17वीं का जो आंदोलन था, वो अपने काउज को लेकर थे। मैं पर्सनली मैं बताऊं, मेरा ओपिनियन है, मैं कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में कंक्लूड हो चुका है ये मैटर, तो मैं ये बता रहा हूं कि आर्टिकल 14 का क्लियर कट वायलेशन था, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट्स का बोनाफाइड आलोचना करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जी सर, वही संविधान हमें अधिकार देता है कि हम कोर्ट के फैसला से असहमत हो सकते हैं। कोर्ट वेलकम करती है, जैसे आप चैनल चला रहे हैं तो आपके नीचे कमेंट में आके कुछ लोग बोनाफाइड क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का नियम नेचुरल है। जस्टिस है जी। हाँ, कि कोई आके अपना मंतव्य केवल देखने का अधिकार नहीं है, उनको बोलने का भी है। और बीपीएससी सर हाईकोर्ट यही बोला था कि आपके एसओपी का कोई पर्पस नहीं, नो पर्पस, और आपको स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। जजमेंट में लिखा है, हाई कोर्ट में कई सारे कमेंट है जो बड़े सीरियस हैं। सीरियस है जी। और उसको भी क्या लांछन, उसको भी क्या एक अफवाह का हिस्सा बताएं। सर ये बात सीखा, हाईकोर्ट का भी जजमेंट अफवाह हो गया। और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, आउट द रिकॉर्ड बोला गया था कि जजेस की तरफ से कि आजकल हर परीक्षा को चैलेंज करने का वो हो गया है, ये हो गया है। तो जज का एक ओपिनियन है सर का, वो ओबिटर डिक्टा होता है, वो कोर्ट में जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड पे नहीं आता है। जी जी। और उसको आप साइट उस तरीके से नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये बोला था कि ये जो मौजूदा जो आप एविडेंसेज जो है उसको देख के हमें नहीं लगता कि कहीं टेम्परिंग हुआ है। तो उस जो छात्र जो बोल रहे हैं वो एक सिविल सर्विसेज जो भी रूल अप्लीकेबल है, अब एक पब्लिक सर्वेंट के वो डिफिनीशन में आ चुके हैं। न लेने वाले का क्राइटेरिया हमको पता है कि बीपीएससी ने किस मैंडेट के तहत उनसे ये काम करवाया है जी। ये उसी तरीके का काम है, ये जिस तरीके से उन्होंने प्राइवेट कोचिंग के साथ मीटिंग किया था, ये उन्हीं के साथ मीटिंग कर रहे थे जो चैलेंजेज है एग्जाम के लिए जी। हाँ, प्राइवेट कोचिंग आज नेसेसरी इविल है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता पागल की तरह कि प्राइवेट कोचिंग को चढ़ा देना चाहिए जी जी, ये हटा देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ नेसेसरी इविल है, लेकिन आयोग अनुच्छेद 320 के तहत बताए कि किस मैंडेट में उन्होंने इनको पावर है कि एक कैंडिडेट ये तो बोल सकता है कि मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं इस तरीके से सेलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन जो उनके साथ के छात्र थे जिनके गिरबांस को हाई कोर्ट ने पार्शियली रिकमेंड किया, कुछ व्यवस्थाएं भी दी, और उस पे उन्होंने लगता है कि जुडिशरी पर भी कमेंट कर दिया, क्योंकि ये सारी चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि आप किसी को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते सर। आंदोलन से आया पोस्ट कार्ड, मुझे याद है कि छात्रों ने, हमारे एक मित्र है पटना कोर्ट में, वहाँ बोरों में भर के पोस्ट कार्ड पहुंचे थे जी। चीफ जस्टिस दोनों तरफ से, क्योंकि केवल पिटीशन नहीं गया था, छात्र अपनी व्यथा को पोस्ट कार्ड के थ्रू जो कि पता करवा सकते हैं, अधिकारी महोदय डीएसपी रैंक पे जा रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये मामला सिविल सर्विसेज रूल के अंदर भी ये दिख रहा है, क्योंकि ये साधारण मैटर नहीं है जी जी। ये पहला बार हुआ है, मैंने ऐसा दृष्टांत, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर कोई ऐसा नॉलेज में आए जी। यूपीएससी इतना बड़ा आंदोलन चला, ठीक है चेयरमैन साहब अपना वीडियो बनाए, यूपीएससी में भी सीसेट को लेकर काफी बड़ा आंदोलन चला था। हाँ, वहां पर पूर्व चेयरमैन आए, डिफेंड किए, पैरेलल लेवल पे स्टूडियो के बाहर डायलॉग भी चला, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट और एक मोमेंट के ऊपर कमेंट करवाना, ये किसी के अथॉरिटी में है या बोलने वाले की कैपेसिटी है? क्योंकि अब वो प्रतियोगी छात्र नहीं रहे सर, बिल्कुल उसके ऊपर अब सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। हाँ, जो सिविल सर्विसेज रूल है अब उनके ऊपर गवर्न हो रहा है। अब वो अब क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस पर ही सवाल उठाया है जी। एक तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट की उस व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिया कि आप गुमराह हुए जी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मेरे संज्ञान में आया है, मैं स्टडी कर रहा हूं, अगर जरूरी होगा तो जो स्टेक होल्डर हैं वो अपना डिफेंस तैयार रखें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इससे आपको बहुत ज्ञानवर्धन हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हम ब्रजेश सर से अलग अलग विषय पर बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। सर एक और विषय पर हम आपका जानना चाहते हैं व्यू कि अभी जो अभ्यर्थी है हमारे साथी लोग जो हैं, तो इन्होंने जो सेलेक्टेड डीएसपी साहब, इन्होंने मेंस पे तो कोई कमेंट नहीं किया, जबकि मेंस पे पूरा विवाद है। ये लोग मास्क लगा के सर इंटरव्यू देने के लिए मजबूर हो गए हैं। बीपीएससी इतना डरा दिया है कि मास्क लगाना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं तो ये डीबार का जो सिलसिला चला था, शायद हमारा अगर जनहित याचिका फाइल ना होता तो ये 2-3 हजार लड़कों को डीबार करते। अच्छा अच्छा। उसमें 10-15 लोग बापू। मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि बीपीएससी का जो एग्जाम कंडक्शन रूल है, ये कोई एक्ट या जो अनफेयर मीन्स का जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया वो पेपर लीक को रोकने के लिए। कैंडिडेट द मोमेंट कैंडिडेट एग्जाम हॉल के बाहर चला जाता है तो सोशल मीडिया में क्या बोल रहा है, अपने घर में क्या बोल रहा है, इस पे बीपीएससी को कहाँ से अथॉरिटी मिली है? जी। पटना हाईकोर्ट ने भी पूछा है। हाँ, पूछा पटना। और इस पे हम देख रहे हैं किस तरीके से आरटीआई या और किसी माध्यम से हम बीपीएससी से, मैं भी उसमें प्रयासरत हूँ कि इनके पास ये अथॉरिटी कहाँ से? तो मोरल पोलिसिंग हो गया। मोरल पुलिस, जी जी। आर्टिकल 19 हमारा है, एक्सरसाइज है। यहाँ जंतर मंतर पे भारत सरकार को क्या नहीं कहा गया? उनको मैं ये कहता हूँ जिन लड़कों को डीबार किया गया, जैसे आपका भी है, जी जी। हाँ, तो मान लीजिए आपने कुछ बोला तो किसी कानून का वायलेशन हो रहा है, तो उसमें बीपीएससी का क्या रोल है? बीपीएससी क्या साइबर पुलिस है? बीपीएससी क्या लॉ एंड ऑर्डर देखती है? फिर मैं 320 की ओर जाऊंगा। जी जी। अनुच्छेद 320 के बाहर आप नहीं जा सकते। अनुच्छेद 320 ने आपको मजबूत भी किया है, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी डाली हैं। संविधान का मैंडेट है ये डिस्कशन आप लोगों के लिए प्रतियोगी छात्र के रूप में भी महत्वपूर्ण रहेगा। आप 320 को पढ़िए, इसके बाद आप आयोग के एक एक एक्टिविटी को स्कैन कर सकते हैं। ये मैं इनको देख रहा हूँ एग्जाम कंडक्शन रूल में इनके पास कहीं पावर नहीं है, हो भी नहीं सकता। जी, अगर ऐसा पावर है तो लाएं कानून में, या स्टेट तो स्टेट लेजिस्लेचर तो हम भी सर पूछे कि हमारा जो प्रेस विज्ञप्ति डीबार वाला जारी हुआ किस कानून के तहत किया? कानून तो लिखिए। हाईकोर्ट ने भी पूछा था, हाईकोर्ट में भी नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि देयर आर नो एम्पावर्ड, आपके पास कोई ऐसा आधार ही नहीं है। इस तरीके से तो सीसेट में भाषाई आंदोलन पे सब लोग खड़े हो गए थे, मतलब जी, हो गया यूपीएससी था। के खिलाफ। हमने तो यूपीएससी का नहीं देखा किसी छात्र को नोटिस भेजा हो, क्योंकि यूपीएससी को पता है। और ये जो हमारे चेयरमैन है बीपीएससी के, ये टूर पे आते हैं यूपीएससी के, मैं इनको दूंगा डॉक्यूमेंट छुपा कर, ये 2 दिन के टूर पे आते हैं। तो क्या सीखते हैं यूपीएससी आके? यूपीएससी आकर कम से कम, अगर आपके पास नहीं है तो एडवोकेट जनरल है, इतने बड़े बड़े वकीलों का आपने खड़ा किया 70वीं में तुषार मेहता सर को, तो थोड़ा सा उनसे इन मुद्दों पर भी अवेयर होइए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि 320 के अंदर हर चीजें लिखी नहीं जा सकती, और 320 एग्जाम को डील नहीं करता। एक संवैधानिक आयोग में रखा गया है कि 10 साल इनका मिनिमम होना चाहिए एक आधिकारिक रूप में। क्यों रखा गया है? 10 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, ताकि उनको एक चाइल्ड की तरह नहीं कि संविधान को किसी से बार बार पूछना पड़े जाए कि मेरा मैंडेट क्या है। प्राइवेट कोचिंग वालों से मिल ले, या किसी प्रतियोगी छात्र को, मैं क्या कहूँगा, गन पॉइंट तो नहीं बोल सकता, संयोग, प्रयोग, ब्लैकमेलिंग, मतलब कई तरह की सिचुएशन है। मैं पुष्टि नहीं करता क्योंकि वो छात्र ना आपके संपर्क में, ना हमारे, हम दूर से देख सकते कि किन परिस्थितियों में इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ जी। पता नहीं उनके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ, सही बात, बिल्कुल कोई मजबूरी है या क्या है अब ये तो बीपीएससी ही बताए, क्योंकि उनके पास पुराना अनुभव है कोचिंग माफियाओं के साथ नॉर्मलाइजेशन पे डिस्कस। कुछ सेलेक्टेड लड़का हमें फोन किए थे, बोले कि उनको 333 मिला, 333 ऊपर 332 में कोई नहीं मिला। वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो अब चूंकि राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी के बाद फंडामेंटल राइट हो चुका है, तो आरटीआई के अंदर भी सूचनाएं जानकारी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी चीजें छुपती नहीं है। मैं तो उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका कहीं नस दबाया गया है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यू एक प्रतियोगी छात्र का नहीं लग रहा है, उसमें आपसे वो काम करवाया जा रहा है जो आप ना करवाने वाला कॉम्पिटेंट है, ना बोलने वाला किसी की अथॉरिटी नहीं है समाज में। हाई कोर्ट ने इन बातों पे कमेंट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, तो इनसे ऊपर है ये दोनों जी। अफवाह शब्द का तो कहीं जिक्र नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट में और ना हाई कोर्ट में, र्यूमर शब्द का जिक्र नहीं है। हाई कोर्ट ने तो व्यवस्था दी जी, व्यवस्था दी, नहीं व्यवस्था समझा कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, एक ग्रीवांस बनाइए, कंप्लेन लीजिए, लेकिन उसमें एफिडेविट डाल के इन्होंने उस कंप्लेन सिस्टम को बेकार कर दिया कि आपने वही कहा कि एक आदमी को दिया आपने कि इसको हम लड़ने के लिए लाठी भी देते हैं, सामने वाले को तलवार दे दी, तो फिर वो कहा वो लाठी किस काम की आ जाएगी। तो ये जो डीबार वाला जो सिस्टम है, जो फेस स्कैनर है, ये बड़ा ही बीपीएससी अपने अथॉरिटी से बाहर जा चुकी है। ये किसी नोटिस में किसी छात्र को इन्होंने नहीं लिखा है कि किस एक्ट के तहत किस अनुच्छेद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान के आर्टिकल इतने छोटे, रूल रेगुलेशन हो सर, किस रूल रेगुलेशन से या कौन से एक्ट के तहत। आईटी एक्ट, बीएनएस में बीपीएससी कौन है? हुई बीपीएससी कोई नहीं है। अगर बीपीएससी को कोई कंप्लेंट मिला था आपके अगेंस्ट तो बताए वो, हाँ, वो डिस्क्लोज करती। नोटिस मैंने भी पढ़ा है। ये बिना अधिकार के ये जो है मोरल पोलिसिंग कर रहे हैं जी।
मोरल पुलिसिंग एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ जो 320 में जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, कोचिंग माफियाओं के साथ मीटिंग करते हैं। एक छात्र, उनके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत सारी अपने वक्तव्य से वो अपनी ही गंभीर चीज़ों को आमंत्रण दे चुके हैं। शायद इतने बड़े लेवल पे छात्र देखेंगे तो मुझे अभी देखना है कि लीगल एंगल सर आप तलाश रहे हैं। लीगल एंगल में देख रहा हूं कि क्या ट्रेनिंग पीरियड से शुरू होता है उनके ऊपर ये कंडक्ट जी सर, या इसके बाद होता है। और इनका आगे का हम लोग नज़र रखेंगे कि इनकी पोस्टिंग किस ज़िले में होती है, क्रीम वाले ज़िले में होती है, नॉन चैलेंजिंग होती है, किसके अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है। जी जी, हमारी नज़र गया के विपाट तक रहेगी, जी। हमारी नज़र अब जहाँ जाएंगे वहाँ तक रहेगी क्योंकि हमारी नज़र बड़ी दूर रहती है। हम डीजीपी तक को भी, एक्टिंग डीजीपी के मैटर को भी हम सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं, तो अभी आप बिगनर भी नहीं है उस फील्ड में। जी वो सही। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप छात्र हैं, बिहार के ही छात्र हैं, न बीपीएससी को बुलवाने का राइट था न इनको बोलने का, मेरा ओपिनियन ये है। जी जी, नहीं सर, आप लीगल पॉइंट बता रहे हैं, मैंडेट क्या वो बता रहे हैं। 320 पढ़ा जाए जी, 320 वो भी पढ़ लें, 320 आयोग भी पढ़ ले, 320 हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते जी जी हैं। बिल्कुल। उसका प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेट है क्योंकि उसमें फिर वो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए, जी जी, स्पेशल मेजोरिटी वाला, क्योंकि वो स्टेट को गवर्न करता है। तो कोई इवन आज की सरकार भी कॉम्पिटेंट नहीं है कि उसको बदल दे। जी जी जी, तो तीनों का प्लेन रीडिंग किया जाए तो ये जो फेस को डिटेक्ट करना, इन्होंने ओपन धमकी दिया था कि हम सबका फोटो ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं। अभी ये एक सवाल मैं और उठाता हूँ, ये जी। बायोमेट्रिक लेते हैं, हाँ जी, बायोमेट्रिक डेटा को संभालने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था है कि नहीं? मैं पूरा इनके पीछे लगा हुआ हूँ, इतने बड़े मात्र डाटा कहीं बिक तो नहीं रहा है बाजार उजार में? हो सकता है, पॉसिबल है सर। सबका आइरिस लिया जाता है, मेंस में आंखों के अंदर वो ले जाके आइरिस, ये थंबनेल और ऐसे डेटा आप जानते हैं क्या हो रहा है इनका। जी जी जी, तो बीपीएससी उन चीज़ों पे ध्यान दे और मेरा एक रिक्वेस्ट है, एनुअल रिपोर्ट आप अपना जारी करें। जी, आप 300 पीस छप बातें हैं जितना विधायक के पास जाता है और एक कॉपी गवर्नर साहब के पास, एक सॉफ्ट कॉपी बनवा के डायल कर क्योंकि आप तो बड़े आगे चले गए ट्रांसपेरेंसी में। जी, आप आंदोलन को टारगेट कर रहे हैं तो भैया जो जेपीएससी से थोड़ा प्रेरणा लीजिए। ठीक है, 1-2 साल लेट भी डालिए लेकिन डाल दीजिए, डाल दीजिए। हम उसको पढ़ के, ऐसे तो हमारे पास आ चुकी है, हम उसका भी थोड़ा समय अभाव है। तो बीपीएससी के पास मेरे ओपिनियन में ऐसा कोई कानून अभी अवेलेबल नहीं है जिसमें वो स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर डिबार कर सकें। जी, कायदे, मेरे हिसाब से कायदे आइडियल तरीका ये हो सकता है कि ये डिफेमेशन का डाल सकते थे, लोकल पुलिस का रिकोर्स ले सकते थे, क्योंकि जहां मेरा पावर नहीं है तो मैं भी एक कंप्लेनेंट की भूमिका में ही हो सकता हूँ। नहीं बात सही है जी सर। खुद जज बन गए, पुलिस भी बन गए, गजब इनका हाल है, मतलब कोई सवाल उठाने वाला है नहीं यहाँ पर, पोजीशन अपोजिशन सब एक है। जी, मैं उनको ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि कमेंट के लायक रह ही नहीं गए हैं। जी जी जी, तभी हम आप डिस्कस करें तो विधानसभा में डिस्कस हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई भी एक्ट, कोई भी रूल अगर ऐसा है तो बीपीएससी सार्वजनिक करे उसको। इस तरह का मीटिंग्स बुलाने का भी बड़ा विवाद हुआ था, ये स्टूडेंट से इंटरव्यू दिलवाने का, वहां तक तो वो स्टूडेंट सही है जहां तक वो प्रतियोगी छात्र के रूप में बोल रहे हैं। जी जी, पर उन्होंने जो बोला कि छात्र बहकावे में ना है, किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं? ये बात सही है सर। हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट कर बैठे हैं वो जजमेंट में। हाँ, मुझे भी तो प्रोफेशनल यही हम पूछने वाले थे आपसे कि बहुत गंभीर चुनौती वो कर रहे हैं। मैं स्टडी कर रहा हूं और मैं हाईकोर्ट को लिख भी सकता हूं इस बात पे। जी जी, मैं इनफॉर्मल देखूंगा, वहां डिस्कस करूंगा, क्योंकि बार और बेंच हम लोगों का उठना बैठना लगा रहता है, वकील और वो जो है जी जी, बार काउंसिल में महामहिम है। तो ये बड़ा गंभीर मैटर है क्योंकि वो बहकावे में किसको, हाईकोर्ट भी आ गया बहकावे में। जी, ये बात सही है क्योंकि हाईकोर्ट ने एक व्यवस्था देकर एक डिमांड को नहीं माना, एग्जाम रद्द नहीं किया। हाँ, बस ये हाँ, लेकिन एक व्यवस्था तो दी, व्यवस्था दिया सर कि शिकायत निवारण के लिए आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं जी, उसमें एफिडेविट लगा के उन्होंने अपना एक जजमेंट, उस जजमेंट को सप्लीमेंट कर दिया, जी, बाईपास कर दिया। bypass। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ बातें बोली है, वह विद्यार्थियों के अगेंस्ट थी क्योंकि सच में सबूत उस लेवल के नहीं थे, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं बोला कि बीपीएससी बड़ा सैंक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन है। जी जी, अभी इनका उदाहरण ले लीजिए, जो रजक वाला जो मैटक है, उनको जो कि उनको जी। क्लीन चिट मिल गया, अभी भी ये यू मेंस की कॉपी, उनकी हैंडराइटिंग अभी भी जांच चल रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, और इसी बीपीएससी में 1-2 उदाहरण पहले भी रहे चेयरमैन का, राम, वो 2-3 नाम है जो मेरे दिमाग से मिस कर रहा है, जो पोस्ट पर रहते हुए अरेस्ट भी हुए, जी जी जी, जेल भी गए। जी जी, अब बाहर आने के बाद जो 2 महीने जेल रहे थे उसके लिए वो हाईकोर्ट गए थे कि हमको 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए। अच्छा,
क्योंकि जो आयोग के चेयरमैन को हटाने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेट है जी संविधान जी में। हाँ, ये तो सही सर। गवर्नर भी नहीं हटा सकते, नहीं, राज्य बिल्कुल। सरकार राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते। सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस देगी जी जी। और रेफरेंस फिर वापस उनके पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसके बाद भी नो बोल सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद। हाँ जी जी जी। तो ये जो इनका डीवार का जो पूरा सिस्टम है वो इनके अथॉरिटी के बियॉन्ड है, अल्ट्रा वायरिस है, ये अपने कैपेसिटी से बियॉन्ड जा चुके हैं। हालांकि कई चीज़ें बियॉन्ड है, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट स्टेप उठा रहे हैं तो प्लीज़ एनुअल रिपोर्ट जारी कर दीजिए। जो क्योंकि हम बीपीएससी जो जेपीएससी है वो 14वीं पर है, जी, हम जी। 70वीं पर हैं, और ये पुराने केसेज का भी पहले लिस्ट डालते थे ये कि बीपीएससी के कितने केसेज चले हैं वो भी हटा दिए हैं। तो वेबसाइट नया होता जा रहा है, उसमें चीज़ें गायब होती जा रही है। हाँ, सूचनाएं कम होती जा रही हाँ, हैं। सूचनाएं गायब होती जा रही है, गायब होती कम नहीं जा होती जा रही, गायब हो रही है। अब वही सूचनाएं गायब हो रही है जो ट्रांसपेरेंसी के लायक है। जी, जी। अब ये फेसबुक ट्विटर पे ये इस तरह का वीडियो आ रहा है, ये प्राइमा फेसाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसा मामला लगता है। मामला जी जी। आयोग को सफाई देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। क्या कोई मूवमेंट चल रहा है? क्या किसी ने आयोग से सफाई मांगी? तो आप ऐसे नहीं दे सकते हैं ना, आप चेयरमैन आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एग्जाम कंट्रोल आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो किए भी हैं, और इनका भी पॉडकास्ट होता है, लेकिन एक सफल छात्र को से बुलवाना, मुझे ये लगता है कि ये कहीं कंपेलिंग सिचुएशन का भी मामला हो सकता है। जी जी जी। क्या वो अपने फ्री बिल से दिए हैं या कुछ है, ये कोई दबाव था उनके या ऊपर। कोई दबाव है? ये जी। बड़ा गंभीर विषय है, और हाईकोर्ट को भी वो गुमराह बताए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये छात्र गर्दनी बाग पे नहीं रुके, ये नहीं 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 नहीं। इन्होंने अपने सड़क पर भी राइट का प्रयोग किया, जी। और इन्होंने कोर्ट का भी रास्ता देखा। रास्ता देखा था। जी जी। तो आप इनको उपद्रवी, जो उपद्रवी थे उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, बिल्कुल। क्रिमिनल धाराम हुआ, बापू धाम तक ही रहा, उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लाठीचार्ज हुआ जाड़े में, सब लोग जानते हैं। जी, मैंने जी, खुद जी। ह्यूमन राइट में कंप्लेन किया था जी, उसका। तो एक सिलेक्टेड छात्र से, और एक आयोग जो कि अभी रिकमेंड करना है उनको, उसमें क्या बेनिफिट उनको एक्सटेंड होता है, या कोई और मामला है? और मामला सही बात है। दबाव से या फ्री बिल में, ये अंतःकरण से दिए हैं? जी जी जी। या तो अगर ऐसा है तो एफिडेविट इस बात का जारी कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे तो आयोग से तो हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, या हम भी खुद भी सूचना के अधिकार से हम पूछेंगे कि भैया ये कभी ऐसा 70 बीपीएससी के दौरान कभी ऐसा हुआ है कि नहीं। हम यूपीएससी से भी पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। जरूरत पड़ी तो कहीं बैठक होगी तो हम ऑफ रिकॉर्ड भी लेंगे। लेकिन छात्रों को डिबार करना, प्राइवेट कोचिंग के साथ मीटिंग करना। वो भी नॉर्मलाइजेशन के एक आंदोलन के बाद मीटिंग करना, मीटिंग छात्रों के साथ होनी चाहिए थी। बिल्कुल छात्रों के साथ होनी जैसे चाहिए। झारखंड में हुआ, जी जी। झारखंड में कल कोई पैनल बना बातचीत के लिए, तो उसमें वकील थे जो कि एडवोकेट जनरल हाँ, तक रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और एक पत्रकार थे। पत्रकार भी तो थे। सरकार ने पहला ऑब्जेक्शन किया कि इनको नहीं। तो इस चीज को क्यों नहीं आप फॉलो कर रहे हैं? 320 झारखंड को याद है, जी। हम इतना पुराना स्टेट है। 1916 में बीपीएससी का आपको याद होगा, आजादी से पहले ही एग्जिस्टेंस में बिल्कुल। है। फिर उसको दोबारा उस फॉर्म में लाया गया, मैकाले कमेटी से, जेनेसिस से इसका। जी जी जी। वो इतना पुराना आयोग, मुझे लगता है यूपीएससी से भी पुरानी है। आईसीएस मतलब मानेंगे तो दोनों कोई जूनियर नहीं है। हाँ ये सही है सर। ठीक ठीक। तो एक विरासत संस्था है, और उसके वहाँ पर प्राइवेट कोचिंग के साथ मीटिंग, सेलेक्टेड छात्र के साथ नॉन सेलेक्टेड, और एक हाई कोर्ट का जो जजमेंट हो चुका है, जो लड़ाई कोर्ट और सड़क पर लड़ी गई, उसको अफवाह बताना, उसको बहकावा बताना, और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट जारी नहीं करना। जी जी। तो सारी चीज़ें बड़ा वो आंसरेबल है ये। तो मैं कहूँगा बीपीएससी से, अगर वो देख रहे हैं तो इनके नहीं, वो चैनल देखते को- हैं सर, हमारे चैनल को हाँ। देखते हैं। हाँ, वो देखते हैं जैसा आप बता रहे हैं। तो आप 320 को शुद्ध अंतःकरण से पढ़िए, अपनी सीमाएं पहचानिए। आप बहुत पुरानी संस्था हैं, जी जी। आप जेपीएससी नहीं हैं, लेकिन जेपीएससी आपसे ज़्यादा गंभीर है। ठीक है, नमस्कार। चलिए मिलेंगे किसी इसी तरह कानूनी सलाह हम ब्रजेश सर से लेते रहेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत